समय पहले की बात है। बुलबुल नाम का एक गांव था जिसमें सपना नाम की लड़की अपने माँ बाप और छोटे भाई भोला के साथ रहा करती थी। सपना अपनी माँ के साथ घर के काम में हाथ बटाया करती थी और उसका छोटा भाई भोला पढ़ने स्कूल जाया करता था, क्योंकि सपना के पिताजी चाहते थे कि वह बड़ा होकर अच्छी नौकरी करे और एक बड़ा आदमी बने। सपना भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके पिताजी की सोच थी कि सपना पढ़ लिख कर क्या करेगी, वो नौकरी तो कर नहीं सकती क्योंकि उसको तो शादी करके दूसरे घर जाना है, तो उसे तो घर गृहस्थी संभालनी है। इसलिए सपना के पिताजी चाहते थे कि वह ज्यादा से ज्यादा समय अपनी माँ के साथ बिताए और घर के कामकाज सीखे। सपना बहुत होशियार लड़की थी। वो पढ़ नहीं सकती थी, तो उसने अपनी होशियारी खाना बनाने में लगा दी। वह अपनी माँ के साथ तो खाना बनाना सीखती ही थी, लेकिन अपने पिताजी के फोन से देखकर अच्छी अच्छी डिश बनाना भी सीखा करती थी, क्योंकि सपना अपने पिताजी को दिखाना चाहती थी कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं होती, वह भी बहुत कुछ कर सकती हैं। एक दिन सपना के माँ बाप की एक हादसे में मौत हो गई। अब सपना और उसका छोटा भाई भोला दोनों अनाथ हो गए और उनके घर की जिम्मेदारी उठाने वाला कोई नहीं रहा, क्योंकि भोला तो पढ़ने जाया करता था, वह तो कुछ नहीं जानता था और सपना भी पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन बड़े होने के नाते भोला और घर की सारी जिम्मेदारी सपना के कंधों पर ही थी। अब सपना सोचने लगी कि कैसे वो घर की और अपने भाई भोला की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाने के लिए पैसे कमाए। तब उसे याद आता है कि उसने अपने पिताजी के फोन से बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाना सीखा था, तो क्यों ना वो किसी अच्छी डिश की स्टॉल लगाए। अगले दिन सपना अपने माँ पिताजी के कुछ जमा पैसों से बाजार जाकर पिज्जा बनाने का सामान खरीद लाती है और पिज्जा बनाना शुरू करती है। सपना का पिज्जा गांव वाले खरीदने लगे और धीरे धीरे सपना की पिज्जा स्टॉल अपने गांव से दूसरे गांव तक बहुत मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से सपना के हाथ के बने पिज्जा खाने उसकी स्टॉल पर आया करते थे। अब बड़े पैमाने पर सपना की आमदनी दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही थी। सपना बहुत खुश थी और दिन रात पिज्जा बनाने में खूब मेहनत करती थी। एक दिन गांव का बहुत बड़ा जमींदार सपना को अपनी बेटी की शादी के लिए 1000 पिज्जा का ऑर्डर देने आया। सपना, कल सुबह तक तुम 1000 पिज्जा मेरी हवेली पर डिलीवर कर जाना। कल मेरी बेटी की शादी है, बहुत अच्छे पिज्जा बनाना और समय पर पहुंचा देना। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। सपना इस ऑर्डर से बहुत खुश थी। वो तुरंत 1000 पिज्जा के ऑर्डर को बनाने में जुट जाती है और शाम तक सपना सारे पिज्जा तैयार कर लेती है। फिर रात को खुशी से चैन की नींद सो जाती है। लेकिन अगले दिन सुबह जब सपना उठती है तो उसने देखा कि कोई उसके सारे पिज्जा खराब कर गया है और जो उसकी पिज्जा डिलीवरी साइकिल है वह भी किसी ने तोड़ दी है। अब सपना बहुत जोर जोर से रोने लगती है। अब मैं सही समय पर डिलीवरी कैसे करूंगी? ऐसे तो मेरी पिज्जा स्टॉल बदनाम हो जाएगी, फिर मुझसे कोई पिज्जा नहीं खरीदेगा। सपना एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, तो सपना को यूं उदास देखकर पिज्जा की परी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो वह झट से सपना के पास आती है। सपना, तुम मत रो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये लो, यह एक जादुई उड़ने वाला पिज्जा है जो हवा में उड़ते उड़ते तुम्हारे लिए चंद मिनटों में ढेर सारे पिज्जा बना देगा, और तुम्हें कोई और जरूरत होगी तो यह तुम्हारी उसमें भी मदद करेगा। इतना कहकर पिज्जा की परी गायब हो जाती है और वह जादुई उड़ने वाला पिज्जा अपने जादू से कुछ ही मिनटों में 1000 पिज्जा बना देता है। यह देखकर सपना बहुत खुश हो जाती है, लेकिन अब वो सोचती है, पिज्जा तो बन गए, लेकिन अब मैं इन पिज्जाओं को जमींदार के घर सही समय पर कैसे पहुंचाऊंगी? मेरी साइकिल तो पूरी टूट चुकी है।
तभी अचानक से वह जादुई उड़ने वाला पिज़्ज़ा बहुत बड़ा हो जाता है और अपने जादू से सपना के सारे पिज़्ज़ा को अपने ऊपर रख लेता है और सपना को भी अपने ऊपर बैठा लेता है। फिर सपना को पिज़्ज़ाओं के साथ उड़ाकर जमींदार की हवेली ले जाता है और सपना की पिज़्ज़ा डिलीवरी सही समय पर करा देता है। सपना बहुत खुश थी और जमींदार उसे खुश होकर बहुत सारे पैसे देता है। लेकिन अब सपना जानना चाहती थी कि गांव वालों के सामने उसकी छवि खराब करने के लिए उसके पिज़्ज़ा आखिर खराब किसने किए। इसमें वो जादुई पिज़्ज़ा की मदद लेती है। तो जादुई उड़ने वाला पिज़्ज़ा उसे खुद पर बिठाकर उसकी चचेरी बहन अंजलि के पास ले जाता है। तब सपना अपनी चाची और अंजलि को बात करते सुनती है। माँ, हमने तो सोचा था कि वो दोनों बहन भाई अपने माँ बाप के मरने के बाद भूखे मर रहे होंगे, लेकिन वो तो पैसों में खेल रहे थे, इसलिए मैंने उस सपना के सारे पिज़्ज़ा खराब कर दिए। अब उसकी पिज़्ज़ा स्टॉल बदनाम हो जाएगी और कोई उसके पिज़्ज़ा नहीं खरीदेगा। ये सुनकर सपना को बहुत गुस्सा आता है। एक तो ऐसे बुरे हालात में हमसे पला झाड़ लिया, ऊपर से अब हम चैन से खा रहे हैं तो वो भी इनसे नहीं देखा जा रहा। इनको तो अभी सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर सपना जादुई उड़ने वाले पिज़्ज़ा की मदद से दोनों माँ बेटी को सजा देती है और अपनी पिज़्ज़ा स्टॉल पर उनसे वेटर का काम करवाती है। और अब सपना का काम पहले से भी और ज्यादा अच्छा हो जाता है।